हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज 24/7। आज हम देखेंगे रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर आप लोग सब लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो कैलेंडर क्या आप ये बता सकते हैं कि 5000 साल पहले कौन सा दिन था? या फिर आप ये बता सकते हैं कि आज जैसे कितना है, आज 2 अगस्त 2020 है, तो 25 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। ये जो है बहुत इजी है, बट थोड़ा सा बस जानना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को क्या है, बहुत कम जानना पड़ेगा और हम लोग इजीली बता पाएंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। या फिर जैसे मेरा कोई सा भी किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या पता है कि उसको डेट ऑफ बर्थ के दिन कौन सा दिन था? सबको जनरली नहीं पता रहता है, तो आप लोग ये भी बता सकते हैं कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ है तो उसको हम लोग कौन सा दिन था ये हम लोग बता सकते हैं। या फिर तो ऐसे भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है कि जैसे कि आज 2 अगस्त 2020 है, ठीक है, लेकिन अब किसी का डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई तो 1989 है, ठीक है, तो उसको आज के डेट में उसको कितना दिन, कितना महीना, कितना वर्ष हो रहा है उसको नहीं पता होता है। तो ये चीज भी हम सीखेंगे बस कैलेंडर के माध्यम से ही, ठीक है। तो कैलेंडर ऐसा नहीं कि बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम लोग के जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या होते हैं कैलेंडर में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैलेंडर, कैलेंडर तो आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। तो कैलेंडर में सबसे पहले होता है दिन। दिन क्या होता है? दिन देखो हम लोग के हिसाब से मीन्स दिन होते हैं सोमवार से रविवार तक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 दिन होते हैं। इसको छोड़ के कोई दिन होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही सप्ताह, ठीक है। अब इन दिनों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्ताह बोलते हैं। मीन्स एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब देखो माह। माह क्या होता है जी? माह में जनरली या तो 28 दिन का होता है, या तो 29, 30 या 31। इसको छोड़ के कुछ तो होता ही नहीं है। 28 होगा या तो 29 होगा, या तो 30 होगा या 31 होगा, ठीक है। उतने दिन होते हैं। और माह क्या क्या होते हैं? जनवरी से जो दिसंबर तक है वो कहलाते हैं माह। हिंदी में क्या होता है जी? चैत्र से फाल्गुन तक ये होता है। बट हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी का उतना जनरली नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसमें माह कितने दिन होते हैं? या तो 28 दिन का होगा, या 29 दिन का होगा, या 30 या और 31। और माह के दिन कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 ठो माह होते हैं। और 12 माह के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ष बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ष, वर्ष में कितने दिन होते हैं? या तो 365 दिन होंगे, या तो 366 दिन होंगे, ठीक है। तो देखो वर्ष जो है 2 कैटेगरी का होता है। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष और लीप वर्ष, मींस जनरल ईयर एंड लीप ईयर। अब देखो साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। और लीप वर्ष में कितना दिन होता है? लीप वर्ष में 366 दिन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कितना वीक और कितना ऑड डे रहता है। वीक मीन्स कितना सप्ताह। देखो 365 दिन में एक वर्ष में मैं पूछूं कितना सप्ताह और कितना विषम दिन है बोल के, तो क्या होगा? देखो 365 दिन में 52 सप्ताह होंगे और एक दिन ऐसा होगा जो विषम दिन कहलाएगा। विषम दिन के बारे में हम लोग डिटेल से अभी नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही लीप वर्ष में 366 दिन होता है, जिसमें 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। अब देखो विषम दिन क्या होते हैं? किसी भी माह या वर्ष को अगर या फिर दिन हो उसको हम लोग अगर 7 से अगर भाग देते हैं और अगर पूरा तरह भाग चला जाता है तो उसमें विषम दिन नहीं होगा। लेकिन जो शेष बच जाएगा तो वो कहलाएगा विषम दिन। समझ आए कि नहीं? किसी भी संख्या मीन्स जो दिन, वर्ष या फिर माह में दिया रहेगा और अगर उसको हम लोग 7 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे विषम दिन, ठीक है। तो अगर हम लोग 365 को भाग देते हैं तो उसमें एक दिन बच जाता है, तो उसको बोलते हैं विषम दिन। जैसे कि चलो भाग देके देखो, 365 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो क्या होगा? 7 पंचे 35 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे 5, 7 दूनी 14, ठीक है। एक बचा, ये शेष हुआ,
ठीक है, तो शेष को ही क्या बोला है, इसमें विषम दिन बोला है। मीन्स इसमें कितने सप्ताह हुए, 52 सप्ताह। और 7 से ही क्यों भाग दिए, क्योंकि 7 एक हफ्ते में 7 दिन होता है, इसीलिए हम लोग उसको 7 से भाग दिए। ठीक, वैसे ही 366 को देंगे तो क्या बचेगा, 2 विषम दिन बचेगा। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं विषम दिन के। 3 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, 3 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे। सबसे पहले तो 3 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 21 दिन होंगे। अगर 21 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो जाएगा। तो इसमें कुछ बचेगा क्या, रिमाइंडर, 7 तिया 21 नहीं बचा, तो 0 हो गया। मीन्स इसमें विषम दिन नहीं है। ठीक है, अब देखो 68 में कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, 68 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो 68 दिनों में कितने होंगे, 68 को हम लोग अगर 7 से भाग देंगे तो 7 नया 63, 7 9 63, बच जाएगा 5। ठीक है, 5 रिमाइंडर बचेगा। मीन्स इसमें बोलेंगे हम लोग कि 68 दिनों में 5 विषम दिन है करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब तो ये तो हो गया सप्ताह और दिन का। अब देखो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होंगे और 24 जो है लीप वर्ष होंगे। समझ आया कि नहीं, 100 वर्षों में 76 साधारण दिन होंगे और 24 लीप वर्ष होंगे। सॉरी, 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होंगे जबकि 24 लीप वर्ष होंगे। तो 76 में अब देखो साधारण वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 1 दिन, तो क्या हो जाएगा, 76 में 76 हो जाएगा। और लीप वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, विषम दिन, 2 दिन, तो लीप वर्ष में 24 गुणित 2 मीन्स 48 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब देखो यहां से इन दोनों का जो है विषम दिन को हम लोग जोड़ दिए। अब इसको 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 124 होगा। 124 को अगर हम लोग करें तो 17 7 कितना होता है, 119 होता है। बच गया क्या, 5। मतलब 100 वर्ष में कितना विषम दिन होता है, केवल 5 विषम दिन होता है। ठीक है, वैसे ही 200 वर्षों में कितना होगा। ठीक है, अब देखो 100 के में क्या आया था, 5 आया था, तो 200 वर्षों में इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 × 5/7, 2 5 10। अब 10 को 7 से भाग देंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। मीन्स 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। ठीक है, अब देखो 300 वर्षों में कितने दिन विषम दिन होंगे, 3 गुणित 5/7, तो 3 5 15/7, 7 दूनी 14, 1 विषम दिन। वैसे ही 400 वर्षों में कितने विषम दिन बचेंगे, 0 विषम दिन। मीन्स अगर 400 वर्षों में हम लोग देखें तो 0 विषम दिन होगा। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कैलेंडर के लिए। तो किसी भी सप्ताह में 7 जोड़ने या 7 घटाने पर वही दिन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आज कौन सा दिन है, आज रविवार है। ठीक है, आज रविवार है, तो 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो वही दिन आएगा। तो चलो इसमें 7 दिन जोड़ देते हैं। ठीक है, 7 दिन जोड़ेंगे तो चलो काउंट करो। रविवार को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर बचा क्या, रविवार। ये 7वां दिन है और इसमें क्या आया, रविवार ही आया। ठीक है, समझ आया कि नहीं। और अगर इसमें मैं 7 घटा भी दूं तो वही दिन आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सप्ताह, किसी भी दिन में हम लोग अगर 7 जोड़ते हैं या 7 घटाते हैं तो उसमें कौन सा, वही दिन प्राप्त होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। ठीक, अब देखते हैं साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। ये क्या चीज है, देखो साधारण वर्ष किसको बोल रहे हैं, ये साधारण वर्ष जो 365 दिन है और 366 दिन वाला लीप वर्ष है। ठीक है, अब देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष को पहचानना कैसे होता है, देखो क्योंकि 400 वर्षों में जो विषम दिन होता है वो 0 होता है, इसीलिए हम लोग कोई सा भी वर्ष दिया रहेगा उसको हम लोग अगर 4 से भाग देंगे, अगर पूरी तरह से भाग चला जाता है तो वो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। और अगर पूरी तरह से भाग नहीं जाता है तो वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1980। ठीक है, 1980 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, बच गया 3 8,
4 सत्ते 4 निया 36 बच गया 2 0 4 पंचे 20। तो 1980 जो है देखो इसमें कुछ भी शेषफल नहीं बचा, मींस 1980 को मैं बोल सकता हूं ये लीप वर्ष है। अभी जैसे 2020 को हम लोग अभी 2020 में है, तो ये लीप वर्ष है कि नहीं इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको 4 से अगर भाग दें, 4 पंचे 20, ठीक, तो अब यहाँ तो 0 उतर जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 20 4 पंचे 20, देखो कुछ भी शेषफल नहीं है, मींस यह जो 2020 जो है वह भी लीप वर्ष है। अब देखो लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में ये होता है कि फरवरी में 29 दिन होता है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, और अगर साधारण वर्ष रहा तो फरवरी में जो है 28 डेज होता है। समझ आया कि नहीं कि किसी भी वर्ष को हम लोग लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है कैसे पहचान सकते हैं। अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, अगर पूरी तरह से भाग चला जाएगा तो वह लीप वर्ष होगा, अगर पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो देखो इसमें बोल रहा है कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। अब पहला और अंतिम दिन मतलब 1 जनवरी, अब देखो 1980 जो है ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो 1 जनवरी 1981, ठीक है, 1 जनवरी 1981 को मान लो कौन सा दिन है, माना शनिवार है। ठीक है, 1 जनवरी 1981 को शनिवार है, तो 31 दिसंबर 1981 को भी शनिवार ही होगा। समझ आया कि नहीं, इसमें यही बोल रहा है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो पहला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी, और लास्ट दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर। ठीक है, तो जो साधारण वर्ष होंगे उसके पहला और अंतिम दिन वही दिन होता है। ठीक है, अब देखो कि लीप वर्ष पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन में 1 दिन बढ़ जाता है, जबकि देखो अब लीप वर्ष क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी 2020 है, 1 जनवरी 2020 को माना कि सोमवार था। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, सोमवार था। तो क्या 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, मीन्स 1 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं। देखो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होगा, जबकि लीप वर्ष का 1 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, मीन्स 1 जनवरी 2020 को माना सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या बोलते हैं, अब है कि साधारण वर्ष क्रमागत वर्षों में 1 दिन बढ़ जाता है। अब क्रमागत वर्ष मीन्स जैसे कि साधारण वर्ष है, ठीक है, 1981 है, ठीक, 1 जनवरी एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, 1 जनवरी 1981 को रविवार था। ठीक है, 1 जनवरी 1981 को कौन सा दिन था, रविवार था। तो 1 जनवरी 1982 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मीन्स 1 दिन बढ़ जाएगा। तो क्रमागत वर्ष मीन्स क्या है, 1981 के बाद 1982 आ गया। ठीक है, तो 1 जनवरी 1981 को कौन सा दिन था, माना रविवार था, तो 1 जनवरी 1982 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वैसे ही लीप क्रमागत वर्षों में 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि अगर साधारण वर्ष दिया है क्रमागत वर्षों में, क्रमागत मीन्स कंटिन्यूअसली जो चलते रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। जबकि लीप वर्ष में कितना दिन बढ़ जाएगा, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे कि 1995 को 1 जनवरी 1995 को कौन सा दिन है, को माना बुधवार है। 1 जनवरी 1995 को कौन सा है, बुधवार है। तो 1 जनवरी, आप देखो 1 जनवरी 1996, अब 1996 क्या है, लीप वर्ष है। 1 जनवरी 1996 को
क्या हो जाएगा, बुधवार प्लस 2 मीन्स गुरु और शुक्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना दिन बढ़ गया, 2 दिन बढ़ गया, और इसमें कितना दिन बढ़ा, 1 दिन बढ़ा। समझ आया कि ये वाला एक चीज एक बार और बताता हूँ कि किसी भी अगर दिन में हम लोग अगर 7 दिन जोड़ते हैं घटाते हैं तो वही समान दिन रहता है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, मीन्स कोई सा भी साधारण वर्ष है उसका पहला दिन मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम रहता है। ठीक है, लीप वर्ष जो है पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन में 1 दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष जो है 1 जनवरी 2020 है, मान लो ये उसको शनिवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रमागत वर्षों के बाद, क्रमागत वर्ष अगर आएंगे तो साधारण वर्षों में कितना दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा, जबकि लीप वर्षों में कितना दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना सब चीज को आप लोग याद रखिएगा, फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या है इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।